हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड ऑफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। इसमें पहला टॉपिक है डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस आर ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द comprehensive डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इन डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस क्या है? ये कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स लिए है इंडियन गवर्नमेंट ने इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल बढ़े और हमारे आसपास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिससे कि हमारा नेशन डेवलप हो जाएगा। इसमें अब है इनिशिएटिव्स। पहला इनिशिएटिव है इसमें भारत नेट। भारत नेट क्या है? लार्जेस्ट ब्रॉड ब्रांड प्रोजेक्ट डेवलप्ड टू कनेक्ट रूरल एरियाज विथ हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी ऑफ द इंटरनेट। ये एक लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप किया गया है इन ऑर्डर टू कनेक्ट, जो कि रूरल एरियाज़ को कनेक्ट करता है हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ। जैसे कि ग्राम पंचायत होते हैं, अबाउट 2.5 लाख ग्राम पंचायत इसमें आते हैं। दूसरा है उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। ए मोबाइल ऐप ऑफर्स 1,000 गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडिंग सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन टू एक्सेस वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज एंड स्कीम्स। ये एक मोबाइल ऐप है जो कि ऑफ़र करता है थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज या कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड स्कीम्स ये ऑफ़र करता है। ये तीसरा है आधार। ये आपको पता ही है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट दैट असाइन ए 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर टू रेजिडेंट, एनेबलिंग ईजी एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, सब्सिडीज एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट है जिसमें 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसमें इनके लिए रेजिडेंट्स के लिए एनेबलिंग इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विस, मतलब इसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज, सब्सिडीज़, फाइनेंशियल इंक्लूजन। चौथा है डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म टू स्टोर एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स डिजिटली। ये एक प्लेटफॉर्म है जो जिसमें हम स्टोर रख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स और उनको हम शेयर कर सकते हैं डिजिटली। आजकल ये स्टूडेंट्स के पास भी होता है जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर रखते हैं। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें पहला है नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKW, ए हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसमें ये एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को। दूसरा है कॉमन सर्विस सेंटर्स, डिलीवर वेरियस डिजिटल सर्विसेज टू सिटीजन्स इन रूरल एरिया एंड रिमोट एरिया। मतलब ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है किनको? रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं और रिमोट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जैसे कि खिदमत सेंटर होता है। तीसरा है डाटा सेंटर एंड क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कुछ डेटा सिक्योरली स्टोर रहता है। अब है सर्विसेज। इसमें पहला है ई गवर्नेंस portals. Numerous portals and platforms have been developed. Easy example My Government, E-District etc. इसमें कुछ पोर्टल्स डेवलप किए गए हैं, प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि माई गवर्नमेंट, E-District etc. दूसरा है डिजिटल पेमेंट लाइक डिजिटल ट्रांजैक्शन लाइक UPI, रुपये कार्ड। तीसरा है हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सर्विसेज। इसमें आता है टेली मेडिसन एंड ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। अब है एम्पावरमेंट। इसमें पहला है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक डिजिटल इंडिया स्किल डेवलपमेंट स्कीम एम टू एम्पावर यूथ विथ डिजिटल स्किल। ये कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने डेवलप किए हैं
फॉर यूथ के लिए, इन ऑर्डर टू यूथ जो है वो डिजिटल स्किल उनमें डिजिटल स्किल्स पैदा हो। दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव लाइक जनधन योजना, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में डिटेल में। तीसरा है सिटीज़न एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म्स लाइक माई गवर्नमेंट एनेबल सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड शेयर आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी मेकिंग। सिटीज़न एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन का मतलब है जब सिटीज़न मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ आइडियाज़ शेयर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, वो अपने अपने विचार रखते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, इसमें पहला है यूपीआई इंट्रोड्यूस्ड बाय एनपीसीआई, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने ये डेवलप किया है। इट एनेबल्स इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र बिटवीन बैंक अकाउंट्स, मतलब इंस्टेंटली इसमें ट्रांसफ़र होता है पैसा थ्रू मोबाइल डिवाइस विथ इंटरनेट, मतलब मोबाइल डिवाइस से और इंटरनेट अगर हो। इट हैज़ यूनिक आईडी, इसमें एक यूनिक आईडी भी होती है। दूसरा है AEPS, दैट इज़ आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेथड है जिसमें आपको आधार नंबर और फिंगर देना पड़ता है और कार्ड और स्मार्टफोन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब है USSD, दैट इज़ मोबाइल बैंकिंग विथआउट इंटरनेट कनेक्शन, मतलब इसमें इंटरनेट कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसका एक यूनिक कोड भी होता है। अब है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डिफरेंस क्या है? डेबिट कार्ड में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, ATM से विड्रॉ भी कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसमें भी आप कर सकते हो। बैंक बारो मनी ऑब्लिक फंड्स एंड कैन पे एट लेटर डेट, इसमें आपको बैंक लोन देता है, फिर आपको लेटर ऑन आपको वो देना पड़ता है। ATM नो विड्रॉ, मतलब इसमें आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ई वॉलेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स स्टोर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट वेरियस ट्रांजैक्शंस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है जो कि स्टोर रखता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट वेरियस ट्रांजैक्शंस, आप इससे कर सकते हो। यूजर्स कैन लोड मनी इनटू देयर ई वॉलेट अकाउंट्स and use these funds for online purchases, bill payments, peer to peer transfer। इसके लिए वो ये यूज़ कर सकते हैं।